नमस्कार, मैं हूं नीलू और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने अब तक का सबसे बड़ा अटैक इजराइल पर किया है। बताया जा रहा है कि उसके जो कि हवाई अड्डे हैं उसको निशाना बनाया गया है और भी किस तरह की तबाही वहां पर देखने को मिली है इजराइल में। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, किस तरह की तबाही, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे मिसाइल दागे गए हैं इजराइल पर और खास तौर पर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया है। कहां कहां तबाही? देखिए, ये बेन गुरियन एयरपोर्ट है तेल अवीव का। कल यहाँ पे एक बड़ा अटैक हुआ है हिजबुल्लाह की तरफ से और सबसे गौर करने वाली बात है कि ये हमला हुआ है फतेह 110 फतेह 110 मिसाइल से, जो कि ये ईरान की मिसाइल है। ये ईरान की मिसाइल है जिससे हिजबुल्लाह ने अटैक किया है और बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट के बेहद करीब जो है ये मिसाइल गिरी है, जिसमें आग लगने की और धमाके की तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए, ये जो इसमें ये एक बड़ा अटैक इसलिए भी है क्योंकि देखिए ये अभी तक हिजबुल्लाह ने इतनी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं किया था। ये पहला मौका है जब हिजबुल्लाह ने ईरान की इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है और 500 किलोग्राम का ये वॉरहेड जो है वो ले जाने में सक्षम है। इसके साथ ही इसकी रफ्तार 5000 किलोमीटर है, जो कि एक बेहद तेज़ रफ्तार है। शायद ये एक बड़ी वजह रही कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम पूरी तरह से फेल रहा इसे रोकने में। और इसके गिरने की भी तस्वीरें आई हैं, आग लगने की तस्वीरें आई हैं, धुआं उठने की तस्वीरें आई हैं एयरपोर्ट के पास से। अब देखिए, इसके अलावा पिछले 24 घंटे के अंदर 120 रॉकेट्स दाग दिए हैं हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर। और ये सबसे खास बात यह है कि इस बार हिजबुल्लाह की तरफ से बाकायदा मैप जारी किया गया है कि कहां कहां हमले हुए हैं और वक्त भी जारी किया गया है कि कितने बजे किस जगह पर निशाना बनाया गया है। देखिए, हम आपको बताएं, पश्चिमी गैलीली का अविविम इलाका है, यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हुआ है और आग लगने की ज़बरदस्त तस्वीरें सामने आई हैं। बड़े पैमाने पर आग लगी है जिसकी तस्वीरें जो हैं वो मीडिया में, सोशल मीडिया में भी अब सामने आने लगी हैं। वैसे ही शिमोना इलाका है, शिमोना में भी कई रॉकेट्स बरसाए गए हैं। गोल सासा सेटलमेंट है, इसके ऊपर बताया जा रहा है कि बड़ा अटैक हुआ है। राबिया बेस जो है आईडीएफ का, वहां पे बताया जा रहा है कि उसके ऊपर बाकायदा रॉकेट टारगेट करके अटैक किया गया। और जैसा हिजबुल्लाह दावा कर रहा है कि यहाँ पे कई सैनिकों की मौत भी हो गई है, ऐसा हिजबुल्लाह का दावा है। हकीकत क्या है वो अभी बाद में पता चलेगी। हालांकि इजराइल ने इसको फिलहाल डिनाई किया है। ऐसी मेतुला में मरकावा टैंक को निशाना बनाया गया है हिजबुल्लाह ने अपने एंटी टैंक मिसाइल से और रॉकेट्स के जरिए। देखिए, लगातार जो है वो मरकावा टैंक्स पे अटैक किया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि ये एक रॉकेट के जरिए मेतुला में जो है मरकावा टैंक पे हमला किया गया है। वैसे ही तेल अवीव में भी कई जगहों पे धुआं उठने की तस्वीरें, आग लगने की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि स्टेला नेवल बेस है इजराइल का, जहां पे नेवल फोर्सेस रहती हैं, यहां पे भी अटैक किया है हिजबुल्लाह ने। और इसकी जानकारी भी हिजबुल्लाह ने जारी की है बाकायदा कि हमने इतने बजे जो है वो हमला किया। तो देखिए, अब तक ये हो रहा था कि हिजबुल्लाह की तरफ से जो अटैक हो रहे थे इजराइल इनको डिनाई कर रहा था। इस बार ऐसा लगता है पूरी प्लानिंग के साथ। और आप देखिए, हर हमले के बीच में सिर्फ 15 मिनट का गैप था कि शिमोना में हमला होता है, उसके 15 मिनट बाद जो है वो मेतुला में हमला हो जाता है, उसके 15 मिनट बाद तेल अवीव पे हमला हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल प्लानिंग के साथ ये अटैक हुए थे। कहां पे अटैक हुए उसके मैप भी जारी किए गए ताकि सबूत दिए जा सके कि हाँ, हमने हमला किया है। हाँ, लेकिन एक बात मैं जरा ये बताइए, चूंकि हिजबुल्लाह लगातार बड़े अटैकिंग मूड पर दिखाई दे रहा है, इजराइल में लगातार अटैक कर रहा है, ऐसे में वो कुछ खास ठिकानों को टारगेट कर रहा है। इसमें कई ऐसे शहर हैं जिस पर लगातार उसकी तरफ से हमले हो रहे हैं। तो क्या अब एक स्ट्रेटेजी के तहत, एक प्लान के तहत कि कौन से ठिकाने हैं, कहां पर किसको टारगेट करना है, वो पूरी तरह से अब उनके दिमाग में है और उसी को लेकर बार बार इस तरह के जो आप बात कह रहे हो, हिजबुल्लाह की तरफ से तो एक बाकायदा मैप जारी कर दिया गया और कुछ वीडियोस भी जारी किए गए हैं इजरायली बेसिस के, इजरायली सेना के ठिकानों के। और ये बताया गया है कि आपका हर ठिकाने की जानकारी है हमको, कहां पे आपकी फोर्सेस हैं, कहां पे आपके हथियार हैं, कहां पे आपके टैंक्स हैं। ये खुद वीडियो जारी किए गए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। यानी जो बात कही जा रही थी कि हिजबुल्लाह ने रेकी की इजराइल में घुसकर, वो कहीं ना कहीं वो बात जो है वो सच साबित हो रही है। बिल्कुल। और उसके बाद ये जिस लेवल का हमला पिछले 24 घंटे के अंदर हुआ लगातार बीती रात को, एक के बाद एक, ये वाकई बहुत बड़ा अटैक है। और इसके बाद अब इजराइल का क्या कदम होता है इस पे नजर रखने की जरूरत है। ट्रंप
कि जीत के बाद एक प्रकार का मैसेज देने की कोशिश की गई है हिजबुल्लाह की तरफ से। और नईम कासिम ने यह भी साफ कर दिया, ऐसा बताया जा रहा है जो नए चीफ हैं हिजबुल्लाह के, कि हिजबुल्लाह किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा और ना ही वो सीज फायर की भीख मांगेगा। जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो मैं बता रहा हूं, तो ना ही वो सीज फायर के लिए राजी होगा। हम एक लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, ऐसा नईम कासिम जो हिजबुल्लाह चीफ है उनका कहना है। यानी अमेरिका या फिर इजराइल अपनी शर्तों पर हमें नहीं झुका सकता, या तो इस तरह के मैसेज देने की बिल्कुल। कोशिश। तो ये हमले से एक बार ये बात फिर साबित हो गई है कि इस पूरे इलाके में एक बार फिर जो है मामला एक बड़े प्रेशर टैक्टिक्स की तरफ और बड़े हमलों की तरफ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो अब मयंक एक सवाल का जवाब और दीजिए और उसके बाद फिर इस चर्चा को हम खत्म करेंगे। चूंकि हिजबुल्लाह अब अटैकिंग मोड पर है, जिस तरह से ट्रंप जीत कर आए और ये कहा गया कि शायद अब इसके बाद यहाँ से इजराइल को फ्री हैंड मिल जाएगा, इस तरह की बातें मतलब लगातार सुर्खियों में रही, चर्चाओं में रही। हालांकि ट्रंप की तरफ से इस तरह के संकेत नहीं दिए गए, तो क्या अब एक तरह से मैसेज देने की कोशिश अब पूरी तरीके से हो गई कि देखिए अब भी हमला कर रहे हैं और अगर हमारे ऊपर अगर दुगनी ताकत के साथ हमला किया जाएगा तो उस वक्त भी हम नहीं रुकेंगे। देखिए ये बिल्कुल साफ मैसेज है ट्रंप के बाद। जैसा बताया जा रहा था कि इलेक्शन के बाद कुछ हो सकता है बड़ा, तो ऐसा लगता है मान लीजिए इलेक्शन के रिजल्ट्स आने का इंतजार था और ट्रंप आए हैं, उसके बाद अब ये बात साफ है कि इस पूरे इलाके को लेकर ट्रंप गवर्नमेंट जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से कुछ नई प्लानिंग करेगा, नई नीतियां अपनाएगा, तो उसको लेके ये कि प्रेशर टैक्टिक्स शुरू हो गई है। और ये हमलों से ये साफ मैसेज दे दिया गया है कि फिलहाल सीज फायर वाली बात तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो सीज फायर वाली बात दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है और कोशिश हिजबुल्लाह की तरफ से यही है कि अटैकिंग मोड पर रहा जाए। और जिस तरह की खबरें पीछे आई कि ट्रंप का जीतना, इजराइल को फ्री हैंड मिलना, उस पर लगता है कि अब हिजबुल्लाह टिका हुआ है और उसका यही मानना है कि अगर हमले इजराइल की तरफ से आगे होते हैं तो फिर हम भी उसका कड़ा जवाब देंगे। चलिए, लगातार हमारी चर्चा जारी रहेगी, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।